एक 5,000 रुपये की एसआईपी से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। उसका लॉजिक यही है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे भरोसा करना पड़ेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक अद्भुत तरह का चीज़ है जो कि आपको शुरुआत में महसूस नहीं होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वो अपना रंग दिखाते चला जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग जनरली सिर्फ आपने जो प्रिंसिपल रखा है उस पे ऊपर आप जो इंटरेस्ट मिल रहा और इंटरेस्ट के ऊपर में भी जो इंटरेस्ट मिल रहा ना, जनरली वही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपको आपने पहले साल आपने 1,00,000 रुपये रखा, 1,00,000 पर आपको अगले साल 1,07,000 ब्याज मिला और उस 1,07,000 पे दूसरे साल पर जब आपको ब्याज मिलेगा तो 1,00,000 पे नहीं मिलेगा, 1,07,000 के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। माने ब्याज के ऊपर ब्याज, लेकिन ये कम दिनों में आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आप सोचेंगे कि हमको 2-4 दिन या 5 दिनों में या 2-4-5 महीनों में या 2-4-5 साल में समझ में आ जाए, तो 2-4-5 साल में समझ में आने वाला नहीं है ये। आपको उसके लिए लंबे समय तक यहाँ पे बना हुआ रहना पड़ेगा। कंपाउंडिंग है तो बहुत अच्छा चीज़, लेकिन शुरू में वो बहुत ही बोरिंग होता है, मतलब उसमें रहना ही बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कंपाउंडिंग के लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको अपने पास में, जिससे कि आप लंबी अवधि तक वहाँ पर रह सकें। कंपाउंडिंग की एक और बहुत ही मुख्य चीज़ है, मतलब पहला 10 साल में यदि आप 5,000 की एसआईपी करते हैं तो लगभग क्या पैसा होगा वहाँ पर लगभग आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। जैसे कि आपको उस जगह में मिलेगा 11 लाख रुपए ही जमा कर पाइएगा आप। नेक्स्ट 10 साल में वही पैसा बढ़ के 20-50 लाख तक चला जाएगा। उसका 30 साल में वो पैसा 1,75,00,000 तक चला जाएगा। तो ये हुआ कैसे? पहला 20 साल कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आखिरी का जो 10 साल था ना, वो बवाल कर दिया। मतलब वो कुछ अलग कर दिया, जिससे कि आप बोलेंगे हाँ, कंपाउंडिंग होता है कुछ एक चीज़। कंपाउंडिंग में भी एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने 25 साल की उम्र से ये शुरू किया और फिर वो 60 साल तक उसे कंटिन्यू किया, और किसी ने उसे 35 साल से शुरू किया और उसको 60 साल तक कंटिन्यू किया। दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि अच्छा खासा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन मेन यहाँ पे खेला है समय का। जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, समय कम देंगे पैसा कम बनेगा। इसमें 4 चीज़ मेन बोलने लायक है। पहला, आपको हर समय रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, मार्केट गिरने से पैनिक नहीं करना है, और आपको पेशेंटली इस जर्नी में ना बने रहना है, तभी आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, नहीं तो कंपाउंडिंग का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को भी काम करने का और इच्छा करेगा। धन्यवाद।